शिखर धवन, केएल राहुल या फिर ऋतुराज गायकवाड़, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की ओडीआई सीरीज में रोहित शर्मा का कौन होगा ओपनिंग जोड़ीदार। What's going on everyone? Welcome back to my YouTube channel। और इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की ओडीआई सीरीज से पहले जहां कप्तान रोहित शर्मा की फिटनेस के ऊपर अभी भी बड़े सवाल लगे हुए हैं, वहीं बीसीसीआई के अंदर से एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है और वो है कि रोहित शर्मा के ओपनिंग जोड़ीदार के लिए इन वनडे फॉर्मेट अब तीन बड़े दावेदार आमने सामने खड़े हो गए हैं। वो है टीम इंडिया के सबसे पुराने साथी शिखर धवन, जो रोहित शर्मा के साथ काफी लंबे समय से ओपन करते आ रहे हैं। उसके बाद टीम इंडिया के टेस्ट और टी20 के वाइस कैप्टन केएल राहुल, जो कि टी20 फॉर्मेट में भी ओपन करते हैं, टेस्ट क्रिकेट में भी ओपन करते हैं। इस वजह से उनकी दावेदारी भी निकल करके सामने आ रही है और अब यह बात हो रही है कि क्या केएल राहुल को वनडे फॉर्मेट में भी ओपनिंग की जिम्मेदारी दे दी जाए, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में आपके पास सूर्य कुमार यादव, आपके पास श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी भी अभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और ऋषभ पंत, वेंकटेश अय्यर, इन खिलाड़ियों का भी मिडिल ऑर्डर में खेलना पक्का है। तो क्या श्रेयस अय्यर की जगह पर अब आप केएल राहुल को नंबर 4 पर खिलाओगे? ऐसी बातें भी हो रही हैं कि अब केएल राहुल को ओपनिंग पोजीशन पे भेजने का समय आ गया है। वहीं तीसरा ऑप्शन है ऋतुराज गायकवाड़। आईपीएल 2021 में ऑरेंज कैप जीतने के बाद, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रन खड़काने के बाद, विजय हजारे ट्रॉफी में आंधी तूफान लाने के बाद अब सेलेक्टर्स का मानना है कि 24 साल के ऋतुराज गायकवाड़ को अब मौका आ गया है इंडियन टीम में सेट करने का। उनकी एज ज्यादा है पृथ्वी शॉ से, ज्यादा बड़े हैं वो शुभमन गिल से, तो वो इस रेस में आगे भी है और जिस तरीके की फॉर्म और जिस तरीके की बड़ी इनिंग वो अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं, चाहे आईपीएल 2021 का फाइनल हो या फिर आईपीएल पार्ट 2 का पहला मैच जहां मुंबई इंडियंस के सामने सीएसके फंसी हुई थी, उन्होंने अपनी टीम को बेहतरीन बैटिंग करके निकाला था मुसीबत से। तो ऋतुराज गायकवाड़ को भी अब सेलेक्टर्स टीम इंडिया की तरफ देख रहे हैं और उनमें एक लीडर भी दिख रहा है चेन्नई सुपर किंग्स को। तो ये तीन बड़े ऑप्शन है टीम इंडिया के सामने रोहित शर्मा की ओपनिंग साथी के लिए। अब आपको क्या करना है, आपको वीडियो में फटाफट से कॉमेंट करके बताना है वीडियो के नीचे कि आपके पसंद में कौन वो एक खिलाड़ी है जो रोहित शर्मा के साथ ओपन करना चाहिए वर्ल्ड कप में। और याद रखिएगा अपना डिसीजन लेने से पहले कि इस समय जो डिसीजन लिया जाएगा, मेजर चांसेस हैं कि वही प्लेयर आपको 2023 के वर्ल्ड कप तक आपको उसके साथ कंटिन्यू करना पड़ेगा फॉर द 50 ओवर वर्ल्ड कप। तो अपने ओपिनियन फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। वीडियो में अगर आप नए हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, चैनल को अगर आप नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। और अब बिना देर किए इस एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं और मैं अपना ओपिनियन बताता हूं कि मेरे हिसाब से कौन होना चाहिए टीम इंडिया का नया ओपनर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको शिखर धवन के फ्यूचर के बारे में डिटेल एनालिसिस करके बताया है और ये भी बताया है कि बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी, बीसीसीआई बोर्ड प्रेसिडेंट, टीम इंडिया की मैनेजमेंट इस वक्त क्या सोच रही है शिखर धवन के बारे में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आप जाकर के उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि क्यों मेरे हिसाब से शिखर धवन को अब वनडे टीम से बाहर निकाला जा सकता है। सबसे पहले आपको बता दें कि शिखर धवन के फेवर में जो बात जा रही है वो है उनका एक्सपीरियंस, वो है उनकी करंट फॉर्म जो उन्होंने रन बनाए हैं आईपीएल में, और उसके बाद वो है उनका लेफ्ट हैंडेड होना। यह सबसे बड़ा उनके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि ना ही ऋतुराज गायकवाड़, ना ही शुभमन गिल, ना ही पृथ्वी शॉ, ये तीनों यंगस्टर्स में से कोई भी लेफ्ट हैंडेड नहीं है। लेफ्ट हैंडेड का सिर्फ एक ही विकल्प है आपके पास और वो है ईशान किशन। और जो जानकारी बीसीसीआई से आ रही है उनका यह मानना है कि ईशान किशन को मिडिल ऑर्डर में ही कहीं फिट करना पड़ेगा इन द वनडे फॉर्मेट, क्योंकि वनडे फॉर्मेट में आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन ज्यादा है और विराट कोहली भी नंबर 3 पर है, तो इसके लिए आपको मिडिल ऑर्डर में वो ऋषभ पंत के बैकअप के तौर पर आपको देख रहे हैं जो नंबर 4-5 पर आकर के बैटिंग कर पाए। तो ईशान किशन को वहां पर फिट करने की बात की जा रही है, यानी कि ओपनिंग में इस समय जो दो बड़े ऑप्शन है वो है वाइस कैप्टन केएल राहुल और ऋतुराज गायकवाड़। और शिखर धवन का इसलिए टीम इंडिया में होना अभी तक फायदेमंद हो रहा था बिकॉज ऑफ द लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन जो रोहित शर्मा के साथ वो बनाते थे, लेकिन उसके साथ साथ जो शिखर धवन के अगेंस्ट बात जा रही है जिसकी वजह से उनकी जगह पर तलवार लटक रही है, वो है उनका मल्टी डायमेंशनल प्लेयर ना होना। आज के समय में अगर कोई खिलाड़ी को आप टी20 फॉर्मेट में ओपनिंग के लिए उसको लायक नहीं समझ रहे हैं, जैसे कि हमने देखा कि उनको वर्ल्ड कप की स्क्वाड से भी बाहर कर दिया गया था, क्यों? क्योंकि उनके इंटेंट पे सवाल थे। उनकी जगह केएल राहुल, ईशान किशन, इन खिलाड़ियों पर आपने भरोसा दिखाया फॉर दी ओपनिंग पोजीशन। और विराट कोहली ने भी खुद ओपन करने की इच्छा जाहिर कर दी थी पिछले साल मार्च में, तो उन्होंने भी यह साफ कर दिया था कि शिखर धवन को अब वो टी20 में कंसिडर नहीं कर रहे हैं। और अगर आप कोई प्लेयर को टी20 में कंसिडर
कंसिडर नहीं कर रहे हो तो क्या आप उसको वनडे में कंसिडर कर सकते हो आज के टाइम पे? और क्या आने वाले अगले 2 सालों तक आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो? आप देखो जेसन रॉय, जॉनी बेयरस्टो टी20 भी खेलते हैं, वनडे भी खेलते हैं। उसके बाद आप देखो एरॉन फिंच और आपके डेविड वार्नर, वो भी टी20 खेलते हैं, वनडे भी खेलते हैं। तो अगर शिखर धवन को आप टी20 में कंसिडर नहीं कर रहे हो तो क्या पावर प्ले में आप उनको इस लायक समझ रहे हो कि वनडे में वो उस इंटेंट के साथ उस तेजी से बल्लेबाजी कर सकते हैं जो आपको चाहिए? मेरे ख्याल में टीम इंडिया इस पे मन बना चुकी है और उनको ऐसा नहीं लगता कि शिखर धवन वो खिलाड़ी है जिनके साथ आगे जाते हुए वो परसिस्ट कर सकते हैं इन द वनडे फॉर्मेट। दूसरी चीज जो शिखर धवन के अगेंस्ट जा रही है वो है केएल राहुल और ऋतुराज गायकवाड़ का जबरदस्त फॉर्म एज एन ओपनर। सबसे पहले बात करते हैं केएल राहुल की। केएल राहुल को आपने रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में टेस्ट का वाइस कैप्टन बनाया, टी20 का नया वाइस कैप्टन आप उनको ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हो और इसमें कोई भी अब शक नहीं है कि वनडे फॉर्मेट में भी आपके केएल राहुल ही वाइस कैप्टन होंगे। हो सकता है आगे चलते हुए केएल राहुल वनडे और टेस्ट के वाइस कैप्टन बन जाए और ऋषभ पंत आपके टी20 वाइस कैप्टन बन जाए, लेकिन ऋषभ पंत को वनडे और टी20 की वाइस कैप्टनसी इस वजह से अभी नहीं दी गई है बिकॉज उन्होंने कोई ऐसे झंडे नहीं गाड़े हैं इन दोनों फॉर्मेट्स में। टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत जरूर अच्छी बल्लेबाजी कर चुके हैं, अच्छी कीपिंग कर रहे हैं, लेकिन वनडे और टी20 में ना ही उनका स्ट्राइक रेट अच्छा है, ना ही उनका कन्वर्जन रेट अच्छा है। इस वजह से केएल राहुल का वनडे वाइस कैप्टन बनना भी तय है। अब केएल राहुल अगर वनडे के वाइस कैप्टन बन जाते हैं, वो एक लीडरशिप पोजीशन में आ जाएंगे, उनकी भी पावर टीम के अंदर बढ़ेगी क्योंकि वो इस वक्त टीम के सबसे बड़े बल्लेबाज माने जाते हैं। टेस्ट क्रिकेट में आप उनको मुश्किल काम दे रहे हो सलामी बल्लेबाजी करने का, टी20 क्रिकेट में आप उनको मुश्किल काम दे रहे हो सलामी बल्लेबाजी करने का कि आप इंटेंट से खेलो, तेज खेलो, खुलकर खेलो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वनडे फॉर्मेट में भी आप उनको मुश्किल काम दे रहे हो नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने का। ये इन माय पर्सनल ओपिनियन सही नहीं है। कोई खिलाड़ी अगर सब कुछ कर सकता है, वो विकेट कीपिंग कर सकता है, वो टॉप में बैटिंग कर सकता है, मिडिल में बैटिंग कर सकता है और वाइस कप्तानी भी अब करेगा, अगले कप्तान के तौर पर आप उसको देख रहे हो, तो उसको इनाम मिलना चाहिए, सजा नहीं मिलनी चाहिए इन माय ओपिनियन। और मुझे लगता है कि केएल राहुल वो खिलाड़ी हैं जो आपके लिए 200-250 रन बनाने की काबिलियत रखते हैं रोहित शर्मा के साथ, जैसे रोहित शर्मा ने किया था। और रोहित शर्मा के साथ उनका रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है जो टी20 का हमारे पास सैंपल साइज है। तो मुझे लगता है अब समय आ गया है, केएल राहुल हमेशा से एक ओपनर रहे हैं, अगर वो और 2 फॉर्मेट में ओपन कर रहे हैं तो वनडे में भी उनको फर्स्ट चॉइस ओपनर बनाने का अब समय आ चुका है। दूसरी खबर जो शिखर धवन के वनडे टीम से बाहर होने की ओर इशारा कर रही है वो है ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर के बीसीसीआई का रवैया और सिलेक्टर्स की सोच। सिलेक्टर्स का यह मानना है कि भैया अब ऋतुराज गायकवाड़ को हमें टीम इंडिया में डाल देना चाहिए। इतने ढेरों रन अगर कोई खिलाड़ी बना देता है, उनको ऑल फॉर्मेट प्लेयर के तौर पर आप देख रहे हो, जो टेक्निक उन्होंने दिखाई है, जो कंसिस्टेंसी उन्होंने दिखाई है और जो मुश्किल कंडीशंस में उन्होंने रन बनाए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया आईपीएल 2021 में कई फंसे मैच इंक्लूडिंग द फाइनल जो मुश्किल मैच था, वहां पर उन्होंने अच्छी बैटिंग की। सेकंड मुश्ताक अली ट्रॉफी में 3-4 50 उन्होंने लगातार जड़ दिए, 300 लगातार जड़ दिए उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में एज ए कैप्टन महाराष्ट्र के। तो ऋतुराज गायकवाड़ को अब टीम इंडिया में डालने का समय आ गया है, जो उनकी टेक्निक है, जो उनका टेम्परामेंट है। और सिलेक्टर्स का यह मानना है कि यह हमारे लॉन्ग टर्म विजन में है। और पृथ्वी शॉ, शुभमन गिल ऐसे खिलाड़ी जो है, इवन देवदत्त पडिक्कल, वो उनसे पीछे हो गए हैं इस रेस में, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ इज अ कपल ऑफ इयर्स एल्डर इन बाकी खिलाड़ियों से। तो ऋतुराज गायकवाड़ के पास वो सोच समझा दिमाग भी है, डोमेस्टिक क्रिकेट का एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, दुनिया का एक्सपीरियंस उनको ज्यादा है और ज्यादा बल्लेबाजी वो कर चुके हैं। उनकी टेक्निक भी बेहतर दिखाई देती है अगर आप पृथ्वी शॉ या शुभमन गिल जैसे प्लेयरों से कंपेयर करो। और सिलेक्टर्स का मानना है कि ऋतुराज गायकवाड़ को अब टीम में डालने का समय आ गया है। और ऐसा भी हो सकता है कि केएल राहुल को आप मिडिल ऑर्डर में ही रहने दो और आप शिखर धवन को सीधे सीधे ऋतुराज गायकवाड़ से यहां पर रिप्लेस कर दो। यानी कि एक बात साफ है कि शिखर धवन के लिए आने वाला समय आसान नहीं होने वाला है और टी20 फॉर्मेट से ड्रॉप होने के बाद अब वनडे पे भी उनकी तलवार लटक रही है। अब अगर आखिर में मैं अपना ओपिनियन दूं तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मेरे हिसाब से आज से नहीं, पिछले कई समय से, पिछले कई सालों से मुझे लगता है कि केएल राहुल को आपको वनडे फॉर्मेट में भी ओपन कराना चाहिए। इवन जब यह खबर आई थी कि केएल राहुल को आप टेस्ट क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर में खिलाने की सोच रहे हो, मैं उससे अग्री नहीं करता था। क्या गौतम गंभीर को आपने मिडिल ऑर्डर में खिलाया जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में रन नहीं बनाए? क्या वीरेंद्र सहवाग को आपने 2012 में मिडिल ऑर्डर में खिलाया जब उन्होंने टेस्ट में रन नहीं बनाए? क्या मुरली विजय को आपने मिडिल ऑर्डर में खिलाया? क्या शिखर धवन को आपने मिडिल ऑर्डर में खिलाया? जब आपने इतने बड़े प्लेयरों को वहां पर नहीं खिलाया है तो केएल राहुल का भी अब यही बनता है कि या तो वो वनडे फॉर्मेट, वनडे पोजीशन पे वो ओपनिंग पोजीशन में रन बनाए, वनडे में भी रन बनाए, टी20 में भी रन बनाए और टेस्ट क्रिकेट में भी रन बनाए। और अगर रन नहीं बनाते हैं तो उनको आप कर दो टाटा बाय बाय। लेकिन जब केएल राहुल को पोजीशन पे मौका मिला, ओपनिंग पोजीशन पे, उन्होंने जिस तरीके की बैटिंग की, जिस तरीके से रन खड़काए, जिस तरीके से मुश्किल कंडीशंस में लॉर्ड्स में, ओवल में उन्होंने बल्लेबाजी की, कमाल का खेल केएल राहुल ने दिखाया। लॉर्ड्स के ऑनर्स बॉल पे सेंचुरी लगाकर
उन्होंने अपना नाम लिखवा लिया। तो केएल राहुल मेरे हिसाब से इस वक्त टीम इंडिया की सबसे हॉट प्रॉपर्टी है। लखनऊ के कप्तान भी बनने वाले हैं, 20 करोड़ रुपए उनको दिए जाने की बात भी सामने आ रही है, यानी कि आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी भी केएल राहुल बनने वाले हैं। तो हॉटेस्ट प्रॉपर्टी है इस समय इंडियन क्रिकेट में, और वाइस कैप्टन भी बन चुके हैं, और मुझे लगता है कि आगे जाते हुए आपको उनको ओपनिंग पोजीशन दे देनी चाहिए। शिखर धवन रन्स भले ही वो बना रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता उनके रन्स किसी काम आ रहे हैं टीम के। अगर आप देखो तो वो इस तरीके के प्लेयर नहीं है जो आज के समय वनडे फॉर्मेट में 200 रन बनाने की काबिलियत रखते हो, जो 30 गेंदों पर 60-70 रन बनाने की काबिलियत रखता हो, जैसे जेसन रॉय रखते हैं, जैसे एरॉन फिंच रखते हैं, डेविड वार्नर रखते हैं। तो उनका स्ट्राइक रेट इशू था टी20 क्रिकेट में, वहां से उनको ड्रॉप कर दिया गया। और मुझे लगता है अब ऋतुराज गायकवाड़ के आ जाने से, पृथ्वी शॉ जैसे प्लेयरों के लाइन में लगे होने से, और केएल राहुल के वाइस कैप्टन में उनकी पावर बढ़ जाने से मुझे लगता है कि केएल राहुल ही आपके नए ओपनिंग बल्लेबाज हो सकते हैं। साउथ अफ्रीका सीरीज में ना सही तो उसके बाद शिखर धवन का एक खराब दौरा, एक खराब इनिंग उनके करियर को खत्म कर सकती है। अब इस पूरे मामले में आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपको क्या लगता है कि क्या शिखर धवन के साथ हमें 2023 तक कंटिन्यू करना चाहिए जब वो 38 ईयर्स के हो जाएंगे, या फिर अब मौका आ गया है केएल राहुल, ऋतुराज गायकवाड़ इन खिलाड़ियों को वनडे और टी20 में टॉप पोजीशन पर खिलाने का? अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके बताते रहिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, मेरे काम को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरीके की एनालिटिकल वीडियोस के लिए बने रहिए स्पोर्ट्स एनकाउंटर के साथ।